नमस्कार साथियों, आईसीआर मध्य भारत समाचार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस अंक में हम देखेंगे कि सोयाबीन की कटाई के समय पे क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। उसके साथ साथ जो देरी से बोई गई फसल है उसमें कीट या रोग प्रबंधन के उपाय के बारे में देखेंगे साप्ताहिक सलाह के रूप में। लेकिन सबसे पहले देखते हैं अभी तक के मुख्य समाचार। संस्थान के अनुसंधान सलाहकार समिति की 27वीं बैठक हुई हाल ही में संपन्न। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्व उप महानिदेशक फसल विज्ञान माननीय डॉक्टर एस के दत्ता की अध्यक्षता में गठित इस उच्च स्तरीय समिति में शामिल हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक गण। समिति के सदस्यों में शामिल हैं भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर के पूर्व निदेशक डॉक्टर मसूद अली, मशहूर वायरोलॉजिस्ट एवं नेशनल प्रोफेसर डॉक्टर वी.के. बरनवाल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर एस.आर. भट्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट सोनीपत के प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय एवं भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर कुंवर हरिंदर सिंह, जबकि डॉक्टर मिलिंद रत्न पारखे हैं सदस्य सचिव। डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय एवं आईसीआर के सहायक महानिदेशक तिलहन एवं दलहन डॉक्टर संजीव गुप्ता रहे ऑनलाइन मोड में उपस्थित। अगले 3 वर्ष तक अनुसंधान कार्यों में दिशा प्रदान करेगी यह समिति। बैठक के पहले दिन हुई पिछली बैठक की सिफारिशों पर कार्रवाई की समीक्षा। निदेशक डॉक्टर के.एस. सिंह ने किया संस्थान की उपलब्धियों पर संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण, साथ ही डाला चुनौतियों तथा कठिनाइयों पर भी प्रकाश। बैठक में फसल सुधार विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर अनीता रानी, फसल उत्पादन विभाग के डॉक्टर बीयू दुपारे, फसल संरक्षण विभाग के डॉक्टर महावीर शर्मा तथा अखिल भारतीय समेकित सोयाबीन अनुसंधान परियोजना के प्रभारी डॉक्टर संजय गुप्ता ने इस बैठक में प्रस्तुत किया संबंधित विभागों में क्रियान्वित अनुसंधान परियोजनाओं की उपलब्धियों का ब्यौरा। अनुसंधान समीक्षा के पश्चात समिति ने किया फसल उत्पादन विभाग के कृषि विस्तार, सस्य एवं मृदा विज्ञान के वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान प्रक्षेत्र पर लगाए गए प्रदर्शन प्लॉट, परंपरागत जैविक प्राकृतिक खेती की पद्धतियां, संरक्षित कृषि तथा अनुबंधित अनुसंधान परियोजनाओं के परीक्षणों का अवलोकन। प्रक्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम की कड़ी में समिति ने किया सूक्ष्म जीव विज्ञान, कीट एवं रोग विज्ञान समेत फसल संरक्षण विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे परीक्षणों का अवलोकन एवं चर्चा। प्रक्षेत्र भ्रमण के दौरान अनुसंधान सलाहकार समिति ने किया सोयाबीन बीजोत्पादन, सोया किस्मों के संरक्षण हेतु लगाए गए 10 मूल्यांकन प्रक्षेत्र का भ्रमण। प्रक्षेत्र भ्रमण के दौरान समिति ने देखी वेजिटेबल सोयाबीन किस्मों की विभिन्न श्रृंखला एवं इस क्षेत्र की उपलब्धियों के लिए की वैज्ञानिकों की भरपूर प्रशंसा। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के एग्री बिजनेस इनक्यूबेशन केंद्र के भ्रमण में आरएसी समिति ने लिया प्रशिक्षण एवं स्टार्टअप संबंधी विभिन्न सुविधाओं का जायजा। इसी प्रकार आरएसी समिति ने संस्थान के प्री ब्रीडिंग, सूखा एवं जल भराव प्रतिरोधी किस्म विकास कार्यक्रम के अंतर्गत फसल सुधार विभाग द्वारा लगाए गए परीक्षणों को दी भेंट एवं की संबंधित वैज्ञानिकों से चर्चा। अनुसंधान प्रक्षेत्र भ्रमण के अंतिम पड़ाव में समिति ने देखी संस्थान द्वारा विकसित नई खाद्य उपयोगी सोया किस्म NRC 142 का प्लॉट एवं की भरपूर तारीफ। बैठक के दूसरे दिन
आरएसी समिति ने किया धार जिले के कृषकों के खेतों का भी भ्रमण, किया कृषकों को संबोधित। कृषकों ने बताया नियमित रूप से देखते हैं साप्ताहिक सलाह के वीडियो, संस्थान के यूट्यूब चैनल से उन्हें मिलती है नई नई जानकारियां। समिति ने श्री इरफान पटेल के खेत पर लगी JS 2172 तथा श्री विजय पटेल के खेत में NRC 150 की फसल देखकर व्यक्त की प्रसन्नता। हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत इस सप्ताह हुआ विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन। इसमें श्रुति लेख, टिप्पण लेखन, निबंध एवं स्लोगन प्रतियोगिताओं में कर्मचारियों ने दिखाया उत्साह। विगत सप्ताह की तरह सोयाबीन प्रदर्शन प्लॉट देखने के लिए विभिन्न जिलों से आए प्रगतिशील कृषक, किया फसल का अवलोकन। संस्थान के डॉक्टर BU दुपारे ने लिया सोयाबीन में कीट एवं रोग नियंत्रण विषय पर दूरदर्शन के DD किसान चैनल के हेलो किसान कार्यक्रम में भाग। सजीव प्रक्षेपण में किसानों के प्रश्नों के दिए उत्तर। नमस्कार किसान भाइयों, साप्ताहिक सलाह में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस साल जो सोयाबीन की खेती की गई है तो दो परिदृश्य हुए हैं। जो पहली बार सही समय पे जून महीने में कुछ किसानों द्वारा बोनी की गई थी मध्य प्रदेश में खास करके, और ऐसा एक जो सोइंग की जो तिथि है जुलाई महीने में भी कहीं कहीं सोयाबीन की बोनी हुई है। तो अगर हम देखें तो जिन किसान भाइयों ने जून महीने में बोनी की गई थी तो इस समय पे वहाँ की फसल 90-95 दिन की हो गई है और कटाई की ओर जो अग्रसर है, जैसे कि आप इस समय पे अपने इस खेत में भी आप देख पा रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहली सलाह तो यही है कि जब आपकी सोयाबीन की फसल में 90% फलियाँ, उनके फलियों का रंग जैसे ही परावर्तित हो जाए, पीला पड़ जाए, तब आप इसको सही समय पे कटाई कर लें। ये सबसे पहले आप ध्यान में रखें। इस समय पे यदि आप करते हैं तो आपकी जो फसल पे या दाने के अंकुरण पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब आपको कटाई करने का मन करे, जब आपकी सोयाबीन मैच्योर हो जाए, तो ये ज़रूर देखें जिस प्रकार से मौसम का परिदृश्य चल रहा है। यदि आपको लगता है कि अगले 3-4 दिन में बारिश नहीं आएगी, तभी यानी धूप लगी रहेगी, तभी इसकी कटाई करें। अन्यथा क्या होगा कि काटने के बाद में यदि आप बारिश आती है, खेत में पड़ी रहेगी, उसमें फफूंद लगने की संभावना हो सकती है। तीसरी बात, आपको ये ध्यान में रखना है कि कटी हुई जो सोयाबीन की फसल है उसको 2-3 रोज़ धूप में सुखा ले और उसके बाद ही में ही गहाई करें। और यदि आपको तुरंत गहाई करना संभव नहीं है तो इकट्ठा करके एक जगह पे जो थ्रेशिंग फ्लोर पे ले जाके रख दे, ताकि वो हमारी जो नेचुरल कैलेमिटीज है या बारिश वगैरह उससे बची रहे। अब आपको गहाई इसकी करनी है और विशेष रूप से अगले साल इसी में से आपको बीज के लिए सोयाबीन बचा के रखनी है। तो आप ये ज़रूर ध्यान में रखें कि गहाई करते हुए थ्रेशर की जो स्पीड है 350 से 450 RPM रखें, ताकि आपका जो बीज है वो उसका अंकुरण बना रहे, वो विपरीत परिणाम नहीं पड़े। साथियों, जहाँ पे आपकी सोयाबीन की फसल पक गई है और लगातार जो बारिश होती है उसमें यदि आपको लगता है कि खेत में पानी जमा रहता है, तो ऐसी स्थिति नहीं होने दें। अपने खेत में
जल निकास की व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि आपकी फलियों में, आपकी सोयाबीन में जो उससे होने वाला नुकसान है वो हम कम कर सकें। और साथ ही साथ लगातार बारिश होने की स्थिति में फलियों में दाने अंकुरित होने की भी स्थिति बन सकती है। तो इसीलिए इसको कटाई करें, या तो अगर आपको लगता है कि बारिश आने वाली है 2-4 दिन में तो उसको कटाई नहीं करें, खेत में खड़ी रहेगी तो भी चल जाएगा, लेकिन कटी हुई सोयाबीन में फफूंद लगने की संभावना हो सकती है। तो साथियों, ये हो गया पहला परिदृश्य। अब बात करते हैं ऐसे क्षेत्र जहाँ पे सोयाबीन की फसल बाद में बोनी की गई थी, जैसे कि जुलाई महीने में, और वहाँ पे यदि आप देखें तो सोयाबीन की जो फसल है अभी भी 80-90 दिन की हो गई है। और यहाँ पे मुख्य बात आपको बताना चाहूँगा, यदि आपकी फसल ऐसी स्थिति में 80-90 दिन की होगी और इसमें अगर दाने भर गए, और ऐसी स्थिति में भी यदि आपको आपकी फसल पे कीड़ा या बीमारी दिखती है, तो मेरी सलाह ये है कि इसमें किसी भी कीटनाशक या फफूंदनाशक का छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका दाना भर गया है। और ऐसे स्थिति में यदि आप कोई रसायन का प्रयोग करेंगे तो उसका कोई आर्थिक लाभ नहीं मिलने वाला है। इसलिए आपको कीट या बीमारी की तीव्रता को संज्ञान लें और तदनुसार इसके बारे में उचित निर्णय लें। साथियों, महाराष्ट्र के जो कुछ ज़िले हैं वहाँ पे, जैसे कि विदर्भा में यवतमाल, वर्धा, अमरावती, वहाँ पे जो पीली मोज़ेक की बीमारी का प्रकोप कुछ क्षेत्रों में बना हुआ है, जहाँ पे जो देरी से इसकी बोनी की गई थी। तो साथियों, इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए अपने खेत में पीली स्टिकी ट्रैप लगाएं, और जो इस बीमारी को बढ़ाने के लिए वाहक के रूप में जो कीड़ा कार्य करता है, सफ़ेद मक्खी, उसके नियंत्रण के लिए जो कुछ दवाइयाँ इस समय पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसको अपने खेत पे आवश्यकता अनुसार छिड़काव कर ले। अब साथियों, बात करते हैं बीमारियों की। और बीमारियों में जहाँ तक बात है कि आजकल जो देखी जा रही है, एंथ्रेक्नोज की बीमारी देखी जा रही है, इसकी राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट है, और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में चारकोल रॉट की बीमारी भी देखी जा रही है, जिसको कि मराठी में मूड़ कुछ खोड़ कुछ कहते हैं। तो साथियों, एंथ्रेक्नोज की जो बीमारी होती है, जिसमें पत्तियों या पूरे पौधे के ऊपर कालापन आ जाता है, पत्तियों की निचली सतहों पे कालापन आ जाता है, और ये धीरे धीरे सुखाती है। तो इसके नियंत्रण के लिए आपको सलाह ये है कि थायोपेनाइट मिथाइल वाला जो भी दवाइयाँ है, या टेबुकोनाजोल या टेबुकोनाजोल सल्फर है, इनमें से किसी को लेके यदि आपको लगता है कि फसल को बचाना ज़रूरी है तो इसका छिड़काव करें। और इसके साथ साथ कुछ क्षेत्रों में राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट, चारकोल रॉट, ऐसी कुछ बीमारियों का प्रकोप देखा जा रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि विदर्भ के कुछ जिलों में। तो इन बीमारियों के लिए जो अनुशंसित फफूंदनाशक की सूची इस समय पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपको सलाह है कि इनमें से कोई एक ले और अपनी फसल पे छिड़काव कर ले। साथियों, सोयाबीन की फसल जैसे कि इस समय पे आप देख रहे हैं, दाने भरने की स्थिति जहाँ पे देख रहे हैं, तो इस स्थिति पे कुछ इल्लियाँ होते हैं, विशेष रूप से चने की इल्ली, तो फलियों के अंदर दाने कुरेद के खाने की संभावना होती है, और ये करती है। और इसके नियंत्रण के लिए जो दवाइयाँ इस समय पे आप देख रहे हैं, इंडोक्साकार्ब है, फ्लूवेंडियामाइड है, या नोवालुरान प्लस इंडोक्साकार्ब, ये अनुशंसित दवाइयाँ अपने फसल पे छिड़काव करें, और जो चने की इल्ली से होने वाले नुकसान को अपन फसल बचा सकते हैं। इसी प्रकार साथियों, जो सूखे की स्थिति निकल जाने के बाद में देखा जा रहा है कि तंबाकू की इल्ली जो है उसका भयंकर प्रकोप कुछ क्षेत्रों में हो गया था। और यदि आपको लगता है कि इल्ली बड़ी है तो कोई साधारण दवाई से इसका नियंत्रण नहीं हो पाएगा, तो आपको सलाह है कि फ्लूवेंडियामाइड या स्पाइनोटेरम, जिसका पूरा विवरण आप इस समय पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, और इनमें से कोई एक लेके अपनी फसल पे छिड़काव कर सकते हैं। साथियों, वैसे इसकी संभावना तो, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जहाँ पे सेमीलूपर इल्ली कहीं पे देखी जाती है, यदि आपके क्षेत्र में लगता है, और विशेष रूप से
80-90 दिन की फसल है और अभी दाने भरने की स्थिति में है, तो उसके नियंत्रण के लिए दवाइयों के नाम इस समय पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनमें से कोई एक लेके अपने फसल पे छिड़काव कर ले और अपनी फसल को कीट या रोग से सुरक्षित कर ले। साथियों, ये थी इस सप्ताह की साप्ताहिक सलाह। तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार।